देखिए बच्चों, बात यह है कि जो आपका कोर्स है उसके हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। हम कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ से शुरू करना था, क्या किया। सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं आपके काम को आज के, कि देखिए हमने सबसे पहला तो ये काम किया कि सेट ऑफ 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए थे, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 1 था, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 था, वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 3 था। तो ये एक सेट ऑफ चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए थे। तो 3 चैप्टर ये मुकम्मल हो गए आपके। अच्छा, इसके बाद आपका चैप्टर नंबर हमने जो शुरू किया वो 6 था, फिर 7 था, फिर 8 था। तो इस तरह जो है ये आपके 3 चैप्टर ये हो गए। तो इस तरह ये आपके जो है वो यू कैन से डैट अबाउट द 67% कोर्स कवर हो गया। टोटल चैप्टर 9 है। अब जो चैप्टर रिमेनिंग है उसके अंदर एक तो चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, एक चैप्टर नंबर 5 है आपका, और एक चैप्टर नंबर 9 है आपका। तो ये 3 चैप्टर आपके रिमेनिंग। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 को, ठीक है। और वैसे भी आज आपका टेस्ट भी है, और नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है कि आपका जो लेक्चर है आज का वो मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है और इस साइड से मेरी साइड से रिकॉर्ड हो जाएगा, इसलिए परेशानी की बात नहीं है। लेकिन लेक्चर गौर से सुनना है आपने, ठीक है। अच्छा, तो टेस्ट जो है वो है, टेस्ट किस चीज़ का है? वो शाबाश है भी आपके, आपने खुद ही तो यार पोस्टपोन कराया था टेस्ट जो है वो सैटरडे को, और आपने कहा था कि हम जो है ये टेस्ट देंगे ट्यूसडे को चैप्टर 6 और 7 का। तो ये आपसे बात तो हुई थी यार, आज फिर पूछ के मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं आप एक तरह से। तो ये हुआ था। तो ये आज 3 बजे अपलोड होगा आपके गूगल क्लासरूम जो नया बना है उसके अंदर, ठीक है। कितने सवाल आएंगे? ये 3 बजे होगा। 20 क्वेश्चन दिए मैंने इसके अंदर। अगर आपने एक दफ़ा पढ़ा हुआ तो बड़े सिंपल से सवाल आते हैं, चूँकि पेपर के पैटर्न के मुताबिक हैं। तो पेपर पैटर्न में ज़रा सिंपल सवाल ही मिलते हैं, तो आसान से सवाल हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो ये बच्चों, चलिए चैप्टर नंबर 4 जो है इसका आगाज़ करते हैं आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो चैप्टर नंबर 4 है ये बुनियादी तौर पे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का चैप्टर है। इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। तो इसके बुनियादी 2 हिस्से हैं, एक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है और एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब है अपने साथ बात करना, अपने साथ बात करना, यानी अपनी ज़ात के साथ, अपने खुद के साथ बात करना। तो इसको कहते हैं ये है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। और दूसरा जो है वो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये है दूसरों से बात करना, दूसरों से बात करना। तो इसको कहते हैं ये है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो बुनियादी हिस्से इसके 2 हैं, लेकिन इस चैप्टर में एक बड़ा अहम हिस्सा और ऐड कर दिया गया, और वो कर दिया गया थिंकिंग प्रोसेस का। थिंकिंग प्रोसेस यानी सोचने के अंदाज के बारे में बातें शुरू हो गई। सोचने के डिफरेंट अंदाज होते हैं और हम किस तरह से इसको डील करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो ये थोड़ा सा मोहम्मद एहतिशाम, इसमें मैं लास्ट टाइम भी अर्ज़ किया था कि बच्चों जिनको मेरी तस्वीर और आवाज़ ठीक आ रही है जी लिख के एंटर कर दें प्लीज़। प्लीज़ राइट डाउन जी, द स्टूडेंट्स गेटिंग माई राइट साउंड एंड राइट। बाकी बच्चे बेटा माइक ऑफ कर दें प्लीज़, माइक ऑफ करें। तो देखिए बेटा कितने जी आए हैं आपके सामने है भाई एहतिशाम बेटे, देखो। तो इसकी वजह ये है बच्चे कि हर एक के ना अपना इंटरनेट है। चूँकि इस दफ़ा जो लेक्चर आ रहा है वो दोनों मोड में है, उसके अंदर पिक्चर भी है और साथ स्टैटिक डाटा भी है। तो इसलिए आपको स्क्रीन ब्लर इसलिए आएगी चूँकि आपका नेट ठीक नहीं। जिनका नेट ठीक है उनको सही आएगी, ठीक है। तो आपका नेट की स्पीड स्लो हो जाती है, अभी ठीक हो जाएगी, किसी वक्त तेज़ होती है, किसी वक्त स्लो हो जाती है। बच्चों के साथ हमारी स्पीड ठीक है, उसको कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आपकी अपनी स्पीड स्लो होगी, वरना बाकी बच्चों को ठीक आ रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा बच्चों, मैं वापस आता हूँ अपने पॉइंट पे कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है ये दिस कंसर्न विद द talking with yourself and you are dealing with your own thoughts and own feeling, and interpersonal communication in which you are dealing with the other, communicating with the others, and thinking process is basically how you think. There are different ways of thinking, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये 3 हिस्से हैं। तो सबसे पहले ज़ाहिरी बात है कि हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के ऊपर।
तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर हम तीन काम करेंगे। पहले का काम तो ये करेंगे कि इम्पोर्टेंस पे बात करेंगे कि इंसान जो खुद के साथ बात करता है, इंसान जो खुद के साथ बात करता है, तो खुद के साथ बात करने से क्या फ़ायदा होता है, क्या वट बेनिफिट वी गेन डैट। अगर मैं कहूँ कि आप अपनी ज़ात से ख़ुद मशवरा करो, आप अपनी ज़ात से ख़ुद बात करो, तो अपनी ज़ात से बात करने की क्या इम्पोर्टेंस है, इससे हमें क्या फ़ायदा हासिल होगा। दूसरी बात यह है कि टाइप्स ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं, जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है इसकी इकसाम कौन कौन सी है। और तीसरी बात जो है वो ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, यानी इसके कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बेस करती है। तो मैंने तीन बातें की बच्चों। कौन कौन सी तीन बातें की? मैंने जो तीन बातें की हैं उसके अंदर एक बात तो ये है कि आपको मैंने ये कहा कि सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री थिंग्स। नंबर वन, इम्पॉर्टेंस क्या है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की। दूसरी बात यह है इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तीसरी बात, इसके पीछे कौन से फैक्टर्स या अनासिर कार फरमा हैं जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो है वो ज़रूरी ये है कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब है अपने साथ बात करना, खुद के साथ बात करना। यानी अगर मैं अपने साथ बात कर रहा हूँ, लेट्स से आई एम थिंकिंग, लेट्स से आई एम टॉकिंग विद माई सेल्फ, लेट्स से आई एम डिस्कसिंग समथिंग नॉट विद समवन एल्स, मैं खुद सोच रहा हूँ, अपने साथ बात कर रहा हूँ, मैं अपने से मशवरा कर रहा हूँ, सेल्फ काउंसलिंग कर रहा हूँ। इन तमाम अमल को हम कहते हैं, इन तमाम बातों को हम कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इन तमाम बातों को हम कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है खुद के साथ बात करना, अपने साथ बात करना, अपनी ज़ात के साथ मशवरा करना। तो सवाल यह है कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बड़ी अहम है, चूँकि इंसान जितनी भी बातें दूसरों से करता है, जितनी भी बातें दूसरों से कहता है, पहले वो खुद उसको, जो भी इंसान दूसरों से बात करता है, पहले वो खुद अपने साथ वो बात करता है। ठीक है, यानी जो बात आप दूसरों को कहते हैं वो बात वो पहले अपने साथ आप करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ जहन में होनी चाहिए कि जो भी बात हम करेंगे किसी के साथ भी, हमने पहले वो बात यकीनी तौर पे अपने साथ डिस्कस की होगी। यानी अगर मैं आपसे गुस्से से बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब पहले मैंने अपने से मशवरा किया होगा कि ठीक है, आज जो है ना इमरान खोखर की जो है ना वो खूब ख़बर लेते हैं, या आज जो है मियाँ बिलाल की ज़रा पिटाई करते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद ये है कि हम जो है इमरान तारिक के साथ बात करते हैं आज। तो ये सारी बातें जो है ये पहले मैं अपने साथ करूँगा, फिर दूसरों के साथ करूँगा। तो इम्पॉर्टेंस इसकी सबसे पहले ये है कि इंसान जो खुद के साथ बात करता है वही बात वो दूसरों के साथ करता है। इससे एक बात क्लियर होती है कि अगर किसी के अच्छे ख़यालात हैं, अगर किसी के अच्छी बातें करता है कोई इंसान, तो यकीनी तौर पे पहले वो अपने साथ अच्छी बात करता होगा, यकीनन वो पहले अपने साथ अच्छी बात करता होगा। अगर वो खुद के साथ अच्छी बात करता है तो ही दूसरों के साथ अच्छी बात करेगा ना। तो पहली बात तो ये है कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। तो जितनी भी बात की है उसको ज़रा एक दफ़ा दोबारा सुने। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है खुद से बात करना, अपने से मशवरा करना, अपनी ज़ात से मशवरा करना, अपने आप को ही अपना दोस्त बना लेना और अपने से ही बातें करने को इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसकी अहमियत यह है कि जब इंसान किसी दूसरे से बात करता है तो हमेशा सबसे पहले अपने साथ मशवरा करता है, अपनी ज़ात के साथ मशवरा करता है, फिर वो दूसरों को बात कहता है। तो लिहाजा इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत। कहा जाता है कि इसके 5 बहुत सारे एंगल हैं, लेकिन हमारी बुक में 5 थे तो मैंने 5 ही एंगल लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि हम बचपन से लेके जवानी तक जो भी चीज़ देखते हैं, बेशक वो आपकी तरह का एक जहाज़ है, या वो कोई जिराफी है, या वो कोई बटरफ्लाई है,
हम उसे अपने माइंड में स्टोर करते हैं और उसका नाम बार बार जहन में दोहराते हैं। इससे हमारी मेंटल ग्रोथ होती है, मेंटल डेवलपमेंट होती है। इसका मतलब ये है, किसने हमारे दिमाग में डाला ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन, जो भी हमें जहन में आया, ये सब कुछ जो है ये वी कम इन टू अवर माइंड। तो ये है हमारे माइंड में अपने साथ बात करने से चीज़ें याद होती हैं। हम कहते हैं ये चीज़ उन्हें याद करके आनी है। भाई याद कैसे करके आनी है, कैसे याद होगी? वही चीज़ के ऊपर बात अपने साथ बार बार करेंगे तो वो चीज़ आपके जहन में बैठ जाएगी। तो इससे मेंटल डेवलपमेंट होती है, इससे चीज़ों को याद रखा जाता है, इससे चीज़ों को मेमोराइज किया जाता है, इससे चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जाता है। तो हम इसको कहते हैं कि ये बेसिकली हमारा जो है वो एक मेंटल डेवलपमेंट प्रोसेस है। ये हमारा दिमाग के डेवलप होने का एक अमल है। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो आती है वो है इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर। देखिए बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिसके अंदर हमें किसी दूसरे को कोई बात समझानी होती है, मनानी होती है। तो हम कैसे मनाते हैं? ज़ाहिरी बात है, हम सोचते हैं कोई ऐसी बात करें, किस तरीके से बात करें। तो इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल कम्युनिकेट विद अदर, वन मस्ट फर्स्ट लर्न टू कम्युनिकेट विद वन सेल्फ। जो बात मैंने दूसरे के लिए पुरतासुर करनी है, पहले मुझे खुद फैसला करना होगा कि मैं इस बात को पुरतासुर कैसे बनाऊंगा। तो मैं डायरेक्ट जाके बात करूंगा, पुरतासुर हो जाएगी नहीं। पहले मैं अपने आप कहूँगा, फिर मैं देखूँ नहीं यार ये तो बात ढीली है, इसके अंदर कोई झोल है, इसके अंदर ये होना चाहिए, ये लफ्ज़ आने चाहिए, थोड़ा जज्बाती टच होना चाहिए। इसलिए इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन दूसरों पर कैसे असर डालना है ये बताती है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। थॉट्स, आइडियाज़ flow within mind influenced by individuals temperament, emotions, experience, knowledge, opinion, views, values, attitude। ये इंसान के अंदर ही चलने वाला एक इन्फ्लुएंस है, इंसान के अंदर ही चलने वाले सोच है जो उसे जज्बाती भी करते हैं, उसका टेम्परामेंट भी तय करते हैं, उसका तजर्बा भी बढ़ाते हैं, उसका इल्म भी बढ़ाते हैं, उसकी राय कायम करते हैं, उसको डिफरेंट व्यूज़ देने के काबिल करते हैं, उसकी अखलाकी कदरों को डेवलप करते हैं और उसकी डिफरेंट चीज़ों के बारे में एटीट्यूड यानी कि डिफरेंट चीज़ों के बारे में उसकी राय को कायम करते हैं, पुख्ता राय कायम करते हैं। तो दो बातें हो गई, एक तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन ज़ाती तौर पे बात करने से हमें चीज़ें याद हो जाती हैं, मेमोराइज हो जाती हैं, जिससे हमारी मेंटल डेवलपमेंट होती है। दूसरी बात यह है कि इससे हम ये सीखते हैं कि दूसरों के साथ अच्छी अच्छी बातें कैसे करनी है, दूसरों के ऊपर इन्फ्लुएंस कैसे करना है, राय कैसे कायम करनी है, तजर्बात कैसे पढ़ने हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इंसान जब किसी के साथ बात करता है तो वो पहले सोचता है। जब वो सोचता है तो वो यकीनी तौर पे अपने आप से अवेयरनेस हासिल करता है। यानी देखिए दूसरों को जानना तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, लेकिन अपने आप को जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसको हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। इसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपने मतलब खुद को ख़बर होना कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या कहता हूँ। अगर इंसान ये समझ ले तो उसको अपना नुक्ता नज़र पता लग जाता है, व्यू पॉइंट, कि मेरा व्यू पॉइंट क्या है। इससे फिर वो जब भी किसी के साथ निगोशिएट करने जाएगा, जब भी वो किसी के साथ बात करने जाएगा, तो वो सबसे पहले अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये है कि जो लोग सोचते नहीं हैं या ये सख्त है इस्तेमाल नहीं करते, वो आम तौर पे अपने ज़ाती मफाद की केयर नहीं कर पाते। तो हम अगर ओवरऑल बात को समझें तो हमने ये समझा कि ज़ाती मफाद का दिफा भी तभी हो सकता है जब हम बैठकर सोचें कि हमारी सोच क्या है, हम एक्चुअली क्या चाहते हैं, हमारा सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, तो फिर बात बनी। अब आ जाते हैं आप इस तरफ के कुछ थोड़ी सी बात हो जाए आप लोगों के साथ कि जनाब ये बात आपको कितनी समझ आई है। तो आपके कमेंट्स को मैं ओपन कर रहा हूँ। हैं जी, आई एम ओपनिंग योर कमेंट्स, देन लेट मी नो डैट हाउ मच यू अंडरस्टैंड ऑफ द लास्ट 3 पॉइंट। लास्ट 3 पॉइंट्स आपको कितने समझ आए हैं। आप जी लिख कर एंटर कर दीजिए। जी शाबाश बच्चों।
अच्छा, तो लास्ट पॉइंट आपको समझ आए तो मैं ज़रा आपके और कंप्यूटर के दरमियान से हट जाता हूँ और मैं कंप्यूटर को इजाज़त देता हूँ कि आपसे सवालात करे। तो कंप्यूटर का आपके साथ पहला सवाल ये है कि डैश इज़ एन अवेयरनेस प्रैक्टिस वेयर यू टर्न योर अटेंशन इनवर्ड एंड नॉन जजमेंटली वॉच व्हाट यू थिंक फील एंड डू। इसको आप क्या कहेंगे? शाबाश। डैश इज़ एन अवेयरनेस प्रैक्टिस, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? शाबाश, व्हाट यू से? जी शाबाश। तो ये इसको आपने बिल्कुल सही कहा तमाम बच्चों ने कि डी ऑप्शन लेना चाहिए, और कंप्यूटर भी यही कह रहा है कि ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन है, अपने बारे में ऑब्ज़र्व करना, अपने से अवेयर होना, और कांस्टेंट वाचिंग ओवर सेल्फ वंस इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को मुसलसल वॉच करना। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा सवाल है इमेजिन काइंड ऑफ इंटरनल पर्सन हैज़ फुल एक्सेस टू योर इनर लैंडस्केप। आप अपने इनर लैंडस्केप में जाके झांकें, यानी अपने ज़मीर में झांकें, अपने दिल में झांकें। दैट पर्सन नेचुरली डिस्क्राइब योर थाट्स, और अपने थाट्स को नेचुरली डिस्क्राइब करें, अपने जज्बात को समझें, सेंसेशन को समझें, एज दे अकर विद इन यू, जो कि आपके अंदर प्रिवेल करता है। तो बहुत सारे बच्चों ने इससे पहले ही मुझे जवाब दे दिया कि ये यकीनी तौर पे एक इंसान का सेल्फ अवेयरनेस है, और कंप्यूटर भी इससे इत्तफाक कर रहा है। तो अब यहाँ तक अगर आप देखते हैं तो मैं आपको ये समझाने में कामयाब हो गया हूँ कि जनाब जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है वो मेंटल डेवलपमेंट करती है, हम उससे चीज़ों को याद करते हैं और अपने ज़हन को ग्रो करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये हमें ये सिखाती है कि जो बात दूसरों से कहनी है पहले उसको ख़ुद अपने साथ करो और देखो कि वो इतनी इन्फ्लुएंशियल है, इतनी पुरअसर है, और फिर ये इंसान के सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फ अवेयरनेस से उससे ख़बर देती है। ये तीन बातें। चौथी बात पे चलते हैं, सेल्फ काउंसलिंग। इंसान दूसरों से बहुत मशवरे करता है, लेकिन एक मशवरा वो भी होता है जो इंसान को अपने साथ करना होता है। बजाय इसके कि किसी से मशवरा करें, अपने साथ मशवरा करें, कहीं बैठ जाएं सुकून से, कोई 2-4 घंटे रेस्ट कर लें और एक जगह बैठ के सोचें कि आपने क्या खोया क्या पाया। तो ज़्यादातर तो इंसान खोता ही है, ठीक है। जैसे आप भी देखें तो आप बुनियादी तौर पे पहले इंसान खोता है फिर पाता है, तो आप लोग भी ज़्यादातर खोते हैं। अच्छा, तो क्या है कि बिफोर कम्युनिकेटिंग विद द वर्ड, बिफोर कम्युनिकेटिंग द वर्ड, दुनिया से बात करने के पहले वन नीड टू कम्युनिकेट विद इन वंस ओन सेल्फ। जैसे ये बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, बजाय इसके कि टीचर को बताऊं पहले ख़ुद तो सोच लूँ कि क्या है। इन दैट सेंस इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन रिगार्डेड एज अ एसेंशियल प्री रिक्विजिट फॉर इफ़ेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, कि इंसान की इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का दारो मदार उसकी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में है कि वो अपने साथ क्या सोचता है, क्या कहता है अपने आप को। ठीक हो गई जी बात। अच्छा, फिर इसके बाद एक बात बड़ी ज़रूरी है जो आपसे जो है वो लेटर ऑन पूछते हैं, और अभी आपके कमेंट्स को ऑन करते हैं कि जी सवाल ये है कि डैश इज़ अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग वंस ओन बिहेवियर यूजिंग साइको एनालिटिकल मेथड ऑफ फ्री थिंकिंग ऑफ फ्री एसोसिएशन, कि इंसान एक साइको एनालिसिस करे जिसमें वो फ्री एसोसिएशन करे और फ्री, बिल्कुल। तो ये सेल्फ काउंसलिंग है जिसके अंदर इंसान फ्री थिंकिंग करता है, फ्री एसोसिएशन करता है, साइको एनालिटिकल प्रोसेस करता है, तो इसको हम सेल्फ काउंसलिंग कह सकते हैं। अब बात आ गई बच्चों, राइट स्टेबिलिटी डायरेक्शन एंड फ्रेम। इंसान जब अपने साथ मुस्तकिल बात करता रहता है तो अपनी गलतियों को निकालता रहता है, अपने रवैये की उजलतों को फाइंड आउट करता रहता है। तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की मदद से इंसान राइट स्टेबिलिटी हासिल करता है, आहिस्ता आहिस्ता अपनी गलतियाँ निकाल के किसी परफेक्शन की तरफ जाता है, जिससे उसे डायरेक्शन, फ्रेम, जजमेंट और एक्सटर्नल वर्ड की समझ आती है, और फिर वो स्टेबल होता है, और स्टेबल होने के बाद फिर वो अपनी जद्दोजहद और कोशिश की मदद से अपने रास्ते को आगे बढ़ाता है। तो ये बच्चों हमने बात की किसके हवाले से,
एक इंसान किस तरह से गुड डायरेक्शन में जाता है। 5 बातें जिसके अंदर हमने कहा लर्निंग है, ग्रोथ है, सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ काउंसलिंग है और राइट और स्टेबिलिटी। अब सवाल ये है कि देयर इज़ एनीथिंग एल्स कंसीडर टू बी मोर हेल्पफुल देन सेल्फ टॉकिंग इन इंक्रीजिंग वंस सेल्फ स्टीम। इंसान की सेल्फ स्टीम को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा जो चीज़ काम करती है वो है उसकी सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक को हम कहते हैं सिक्योरिंग अफर्मेशन फ्रॉम अदर्स, कि अगर हमें अपना सेल्फ अफर्मेशन लेना है तो हम सबसे बेस्ट ले सकते हैं जब हम दूसरों से पूछते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है। लेकिन ज़्यादा अच्छा जो है ऑप्शन आपको ये लेना चाहिए, सेल्फ अफर्मेशन है, यानी इंसान अपने से मशवरा करता बिफोर दूसरों से मशवरा करें। सो थैंक यू वेरी वेरी मच। यहाँ तक तो बात समझ आई। अब चलते हैं इससे अगले एस्पेक्ट के ऊपर। इससे अगला जो एस्पेक्ट है, ये छोटा सा एक एरिया था, इसको मैंने कवर किया। अभी हम जारी रखते हैं, दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर भी बात करते हैं इसके ऊपर।